इसका सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक आपातकाल का टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, है ना। आपातकाल बिल्कुल पूरा था। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, इससे अगला है शायद, देखो जरा, जिसमें केंद्र और राज्य संबंध है। अब बिल्कुल शांत होके और बोर्ड पे थोड़ी देर तुम्हें टॉपिक समझना पड़ेगा, फिर किताब समझ में आएगी। केंद्र और राज्य संबंध, अब तक जो तुमने जितनी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी उससे एक बात तो क्लियर है कि हमारे देश में दो तरह की व्यवस्था है, एक संघात्मक शासन है और एक संसदीय व्यवस्था है। अगर कहें शासन का प्रकार तो आप कहते हो जो ये संघात्मक है, इसका मतलब है शक्तियों का बंटवारा, और दो मेन है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। संसदीय का मतलब है हमारे देश में तीन चीज चल रही हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम संघात्मक शासन भी जब अनुसूचियां पढ़ के आए, भाग पढ़ के आए तो पढ़ी थी, लेकिन अब इसी पर बेस है ये केंद्र राज्य संबंध का टॉपिक। जो तुमने अब तक सीखा है ना, उसी को सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया है इस टॉपिक में। कुछ नया नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें जो एग्जाम में आती हैं, दुखी करती हैं, उनकी समझ बनाने के लिए जरूरी है टॉपिक पढ़ना। अब ध्यान से हर चीज को सुनते चलना, तुम्हें सब आता मिलेगा। 99% चीजें तुम्हें आती हैं। हम सब जानते हैं हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। और आप ये भी जानते हो, केंद्र सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती है। और संवर्ती में जो नहीं है, जो राज्य में नहीं है, जो केंद्र में नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल पावर्स, ये भी कहलाती हैं। ये जो केंद्र के हाथ में, जिसपे नियम विधि संसद बनाती है। इस केंद्र सूची में आप अच्छी तरह जानते हो, पहले विषय थे 97, बढ़ बढ़ के 100 हो गए। राज्य सूची में पहले 61 थे, अब ये पहले 66 थे, अब ये 61 रह गए। संवर्ती में पहले 47 थे, अब 52। तुम्हें ये दिख रहा है कि एक में घटे हैं, दो में बढ़े हैं। किस में घटे हैं? और राज्य के घटके किसको मिले हैं? संवर्ती। कुछ नए बने हैं तो वो यहाँ आ गए हैं, ठीक है। जो संवर्ती में गए हैं ना राज्य के, वो कई सालों तक राज्यों ने काम किया, फिर कहा कि दोनों को ना काम करने दें। अब एक करंट में एक बड़ा टॉपिक है स्पोर्ट्स का। आप सब देखो, स्पोर्ट्स की नीतियां सब राज्यों की सेम है या अलग अलग? हरियाणा कहता है मेरे यहाँ जो गोल्ड जीत के आया, मैं उसको 6 करोड़ प्लस एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब। आर्मी में ऑलरेडी नीरज चोपड़ा लगे हुए हैं आर्मी में, लेकिन आर्मी ने कहा कि भाई हम एक हद तक उसको चाहते हैं कि बहुत बड़ा रैंक दें, लेकिन हमारे पैरामीटर में से बड़ा रैंक नहीं दे पाएंगे। जबकि हरियाणा सरकार कहती है कि मैं तो बहुत बढ़िया नौकरी और 6 करोड़ और कितनी कम कीमत पे कहाँ कहाँ प्लॉट भी ले सकते हैं, 50% में ना, किसी पॉश एरिया में। तो आप देखो, ये काम आर्मी नहीं कर सकती, जबकि आर्मी का तो वो आदमी वो चाहती भी है। उनके बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा जी हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये प्रावधान नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्पोर्ट्स पे क्या राज्य की नीति सबकी सेम है या अलग अलग? तो किसका टॉपिक है ये? राज्य सूची का। लेकिन कह रहे हैं कि राज्य से उठा के इसको इसमें ले जाओ। अभी राज्य का है, पर कह रहे हैं केंद्र भी क्यों ना कानून बना पाए। तो अब राज्य के इस टॉपिक को उठा के, हो सकता है 2016 से कवायद चल रही है, स्पोर्ट्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे दोनों क्यों ना नियम बनाए, यानी किसमें ट्रांसफर कर दो। पर अगर अभी पूछे किसमें, तो तुम क्या कहोगे? अभी राज्य सूची में है। इससे ये दिखता है कि कोई भी टॉपिक चेंज हो सकता है। और आपकी संवर्ती में ज्यादातर वो टॉपिक हैं जो पहले किसमें थे। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, इसी में से तो बड़े होंगे। ये जो घटे हैं ना, वो यहाँ चले गए। इनमें पशु पक्षियों की केयर थी, माप तौल था, शिक्षा थी, वन था, ये 4 थे। क्या क्या बताए मैंने? यहाँ लिख देती हूँ मैं। सबसे पहले शिक्षा, फिर माप तौल, जिसमें ये बाट और ये सब आते हैं, माप तौल। और एक मैंने क्या बताया? पशु पक्षियों का, पशु पक्षियों की रक्षा और ये इनके ऊपर। और एक टॉपिक और बताया था, वन। ये 4। अब ये चारों किसके हैं? संवर्ती के। पहले चारों किसके थे? राज्य के। एक और संवर्ती में ले आए नया, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण भी इसका पार्ट है। इसी में आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण।
दोनों अपने अपने कानून बनाओ, राज्य भी और देश भी। तो देखो ये 5 टॉपिक पढ़े हैं, 47 से 52 की कहानी बता रही हूँ, 48, 49, 50, 51 और ये एक है 52। तो 47 से आज कितने बन गए? 47 से आज 52 बन गए। ये 5 टॉपिक में से 4 उठा के किसके दिए हैं? राज्य के। और कौन सा अलग है? परिवार नियोजन और फैमिली प्लानिंग कह लो इसको, या जनसंख्या नियंत्रण कह लो। इनके कारण आज समवर्ती में 52 हैं, इसके घटे हैं टॉपिक, इसके भी बढ़े हैं। इन सबके साथ आज आपके देश में क्लैरिटी है कि कौन किस पे काम करेगा। अगर बैंकिंग के ऊपर कोई प्रावधान आएगा तो किसकी पावर है? वो नोट से जुड़ा, कोई करेंसी से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर पंचायत से जुड़ा मुद्दा है, बाजार मेले लगाने हैं छोटे मोटे, तो राज्य। और शिक्षा है, वन है, तो ये समवर्ती में। क्लियर हो गए? ये मापतौल पहले किसके पास था, आज मापतौल किसके पास है? दोनों अपने काम करो, लेकिन अगर लड़ पड़े तुम तो किसकी बात मानी जाएगी? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चलेगी। क्लियर इतनी बात? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं पेज नंबर 164। ठीक है, 164 पर। अपना अपनी धीरे धीरे तैयारी रखो, क्योंकि जब पेपर आए तब तक ऐसा ना हो कि हमें चीजें ना आती हो। सब चीज आ जाएंगी। अब ये आपातकाल है या ये मंत्रिपरिषद, सब याद कर लेना साथ साथ। पेज 164 पे आओ, केंद्र राज्य संबंध। तुम क्या हो? तुम भारत एक देश है, राज्यों का संघ है। हम में और यूएसए में क्या अंतर है? वो मर्जी से यूनाइटेड है और हम जबरदस्ती के इकट्ठे हैं। हम क्या हैं? यूनाइटेड स्टेट्स या यूनियन ऑफ स्टेट्स? हमें पटेल ने इकट्ठा किया, वरना हम इकट्ठे ना होते। पहला पॉइंट टिक करना। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये जबरदस्ती का काम था और इसके लिए पटेल, सरदार पटेल जैसे महान आदमी ने 2 साल काम किया। 1948 से 50 देशी रियासतों का एकीकरण, 565 रियासतों में से 52 हमें मिली थी, 552, उन सबको एक किया था। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। अब आपके 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। तीसरा कोई नाम नहीं है। ये हिंदुस्तान, आर्याव्रत, ब्रह्माव्रत, ये सब आपने दे रखे हैं। असली नाम आपके 2 हैं, इंडिया दैट इज भारत, बस, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट चेक करना। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है, फेडरल है। संघ का मतलब क्या हुआ? संघात्मक का, शक्तियों का बंटवारा। इसके बाद सिर्फ पढ़ लो, संघीय संविधान राष्ट्रीय प्रभुता, राज्य प्रभुता के दावों के बीच ऊपरी दृष्टि से विरोधी जान पड़ते हैं, सामंजस्य पैदा करता है। इतने की जरूरत नहीं, इतना समझो, शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट चेक करना। केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध, अच्छा रिश्ता करने वाली प्रणाली को सहयोग संघवाद कहा जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इंडिया का फेडरलिज्म क्या है? दोनों अलग थलग पड़े रहो, राज्य केंद्र, या मिलके काम करो। भाई कितनी जगह है जहाँ कहीं आपदा आती है तो चाहे वहाँ कांग्रेस शासित सरकार हो, वो किसी तरफ देखते हैं? केंद्र। केंद्र को मदद करनी पड़ती है सबकी। वो ये नहीं कह सकता मैं क्यों करूं, यहाँ केंद्र नहीं है, नहीं, वो करेगा। तो ये है सहयोग संघवाद। जिसका हेड कौन है? जिसका हेड कौन है? केंद्र। शक्तियों का बंटवारा बेशक है। आप ये भी जानते हैं कि राज्य सूची का विषय किसको दिया जा सकता है? केंद्र। इसका मतलब सबसे बड़ी पावर आपके यहाँ एकीकृत है। क्या न्यायपालिका भी एकीकृत है? नहीं, आपकी कार्यपालिका एकीकृत हो सकती है, न्यायपालिका अलग है। ये टिक करना। अगला पॉइंट, संघवाद का बुनियादी तत्व शक्तियों का विभाजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। संघ की सबसे बेसिक बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट चेक करना। भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से। तो आपने संघात्मक शासन किससे सीखा? कनाडा से। आगे बस पढ़ लो। कनाडा के समान ही भारत ने भी संघ और राज्यों की शक्तियों का संविधान ने स्पष्ट उल्लेख किया। और अवशिष्ट शक्तियां, डबल टिक करो, अवशिष्ट रेजिड्यूअरी पावर्स संघ को प्रदान, इसको सर्कल लगा लो। रेजिड्यूअल पावर किसको दे दी? संघ को। और संघ के सारे नियम कहाँ बनते हैं? संसद में। संघ के नियम कहाँ बनते हैं? संसद। इसका मतलब रेजिड्यूअल पावर पे नियम कौन बनाएगी? संसद। दे किसको रखी है पावर? केंद्र को। केंद्र अपने आप पावर यूज तब करते हैं, लॉ बनाती है। लॉ कहाँ बनते हैं? केंद्र के, संसद में। तो ये टिक कर लो, अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। वैसे तो आप फेडरल हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े इमरजेंसी में आप क्या बन जाते हैं? आपकी सरकार कैसी बन जाती है? एकात्मक। आपका झुकाव किस तरफ है? एकात्मक। आप इसका प्रूफ कैसे दे सकते हो? आपकी केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 100। ये तो इसके हैं ही हैं। ये किस सूची के विषय भी ले सकती है? राज्य। और ये किस पे भी काम कर सकती है? और कौन सी सूची भी इसकी है? अवशिष्ट।
तो अब स्पष्ट तौर पे देखें तो ज्यादा पावर केंद्र या राज्य? राज्य सिर्फ अपनी लिस्ट पे खड़ा है या कॉन्कुरेंट? कॉन्कुरेंट पे भी अगर लड़ पड़ा तो किसकी चलेगी? केंद्र की। न रेजिडुअल इसमें काम कर सकता, इसमें काम करेगा, लेकिन लड़ पड़े तो फिर इसकी कोई नहीं सुनेगा। अपनी लिस्ट से भी इसको टॉपिक किसको देना पड़ सकता है? तो यानी कौन ज्यादा ताकतवर है? केंद्र। वही बता रहे हैं कि आपका झुकाव केंद्र की तरफ है, चाहे आप संघात्मक हैं लेकिन झुकाव आपका केंद्र। इमरजेंसी में सारी पावर केंद्र की है, फिर कोई अपनी पावर यूज नहीं करता। नेक्स्ट चेक करना, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो जो ये तीसरी साझे की लिस्ट है ना, 13 भी दोनों के शक्तियां, ये किससे समझी आपने? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चेक करना, भारतीय संविधान द्वारा विधायी, विधायी मतलब कानून, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय फाइनेंशियल, ये 3 शक्तियों का विभाजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया। भारत में न्यायिक प्रणाली एकीकृत है। पेपर में आ जाएगा निम्न में से कौन सी शक्तियों का विभाजन नहीं है? उसमें ऑप्शन होगा विधायी, प्रशासनिक और ये पैसे वाली और एक न्यायिक। किसका विभाजन नहीं है? क्योंकि न्याय की व्यवस्था कैसी है आपकी? एकीकृत। क्या आपके देश में ऐसा है कि ये वाले मामले ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता? ऐसा है कहीं? नहीं, सारे मामले सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, क्योंकि वो कैसा है? अंतिम अपीलीय। अंतिम अपीलीय। तो क्या आपने डिवीजन कर रखा है? नहीं, आप डिवीजन कर रखा है काम का, लेकिन आप जानते हैं कि लास्ट में जाके जहां हम रुक सकते हैं वो कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई कहे कि क्या तुम्हारे देश में पैसे में ऐसे है कि तुम राज्य, भाई मैं राज्य की करेंसी से खुश नहीं, मैं तो देश की चलाऊंगा अपने यहाँ, या मैं देश की करेंसी में 2000 नोट का रंग मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो 2 लाख का एक नोट अपना खुद ही बना दूंगा, एक स्टेट कह दे, ये चलेगा आपके देश में? ये शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, तो पैसे के ऊपर बात कर ही नहीं सकता, कौन करेगा डिसीजन? लेकिन वहां क्या है? वहां एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। यहाँ स्पष्ट है, पंचायत के इलेक्शन केंद्र कराएगा, राज्य? इस पंचायत के मैं क्यों कराऊं? केंद्र कहता है मुझे यही काम थोड़ी है। लेकिन ये अंतिम है, ये छोटे कोर्ट के खिलाफ भी सुनेगा, ये नहीं कहेगा कि मेरा मामला नहीं है। इसको आपने कहा भाई लास्ट के सारे मामले फाइनली आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये एकीकृत है, सबका निचोड़ जाके ये देखेगा। ये इस लिस्ट पे काम नहीं करेगा, इसका मन करेगा इस पे काम करेगा, नहीं मन करेगा नहीं करेगा। क्या राज्य कह सकता है कि मेरे सारे विषय मैं क्यों करूं, तू ही कर? केंद्र नहीं ना। इसका मतलब शक्तियों का क्या है? बंटवारा। यहाँ शक्तियों का बंटवारा नहीं, ये एकल है, इसमें सर्वे सर्वा एक सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत काम का पॉइंट है समझने के लिए। आपकी कानून की शक्तियां बटी हुई हैं, आपके प्रशासन की शक्तियां बटी हुई हैं, आपके पैसों की शक्तियां, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय। पैसों की शक्ति कैसे बटी है? धन विधेयक सिर्फ कहाँ जाता है? राज्यसभा में पेश ही नहीं कर सकते। क्या राष्ट्रपति मना कर देगा साइन करने से? इसका मतलब वित्तीय शक्तियां बटी हैं कि नहीं बटी? बटी है ना। बैंकिंग का सेक्टर कौन देखेगा? केंद्र या राज्य? केंद्र देखेगा। कर अलग अलग है, कुछ कर देश लगाएगा, कुछ कर राज्य लगाएंगे, तो इस तरह से डिवीजन है आपका। कौन सी शक्तियां नहीं बटी हैं? न्यायिक, वो नीचे से ऊपर की तरफ पावर एक को देती है, उसमें बंटवारा नहीं कर रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। न्यायिक प्रणाली एकीकृत है। आपका कानून की शक्तियां बांट रखी हैं। विधायी शक्तियां बंटने का एग्जाम्पल दो जरा। लिस्ट विधायी शक्तियां तो है। प्रशासन का एग्जाम्पल देना, डीसी और एसपी काम बटे हुए हैं। और वित्तीय का एग्जाम्पल देना, धन विधेयक और साधारण विधेयक। तो ये बस बेसिक सी बात है जो तुम्हें समझनी है, ये मैंने पढ़ा रखा है सब कुछ, इसको शब्दों में पिरो दिया। तो कौन सी शक्तियां बटी हुई हैं बताओ जरा? विधायी, प्रशासनिक और फाइनेंशियल। कौन सी नहीं बटी? न्यायिक, वो एकीकृत है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन 3 तरह से किया गया। पहला टिक करना, विधायी संबंध। विधायी में क्या आता होगा? कानून की शक्ति, कानून जिसमें लिस्ट आती है। प्रशासनिक संबंध, कैसे काम चलेगा। और वित्तीय संबंध, पैसे का बंटवारा, वो अलग अलग, फाइनेंस कमीशन और ये सब चीजें। विधायी संबंध पे आ जाओ। संविधान के भाग 2 टिक करो। भाग 2 बताओ क्या था? भाग 2 नागरिकता। कहां से कहां? 5 से 11, वही है, टिक कर लो। अच्छा भाग 11 है ये, तो विधायी है, ठीक ठीक, 2 नियम 11 है। विधायी में ये था, देखो मैंने शायद ये भाग भी याद कराए थे। भाग 11 में कहा था रिश्तेदारी में लेन देन, तो ये केंद्र और राज्य संबंध पर आधारित है। कुछ आर्टिकल्स इसके काम के हैं, सारे तो नहीं। ये 2 नहीं है, भाग 11 लिखा था, इसमें टिक कर लो विधायी संबंध। ये स्पेशल विधायी पे फोकस कर रहे हैं, वो तो नागरिकता था। 246 पे आना, तीसरा पैराग्राफ।
केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार किया गया। 7वीं लिस्ट तुम्हें पता ही है, जिसमें 3 अलग अलग लिस्ट हैं। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधार पर, एक राज्य क्षेत्र बांट दिया और एक विषयों के आधार पर। राज्य क्षेत्र कैसे? केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। और ये विषय कैसे? केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। क्या आपके राज्य की और यूटी की पावर बराबर है या अलग अलग? देखो, आपके यूटी में एलजी बनते हैं, जबकि वहां क्या बनते हैं? गवर्नर। वहां सीएम नहीं बनते, यूटी में वहां सीएम बनते हैं। अपवाद अलग चीज है। अगले पेज पे आओ, 165 पर। राज्य क्षेत्र के आधार पर विभाजन, इसमें सेकंड लाइन टिक करना। शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर करते हैं। संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और किसी राज्य का बना लो। राज्य का विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य या उसके किसी एक भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। तो राज्य क्षेत्र में यही तो बता रहे हैं। राज्य क्षेत्र का मतलब है एक कानून देश के लिए बनता है और एक कानून किसी भी राज्य के लिए। क्या ये दोनों कानून चल सकते हैं? चलते ही हैं। आर्मी की भर्ती के जो नियम है, क्या हरियाणा पुलिस के भी सेम नियम है क्या? नहीं ना। दोनों आप फॉलो करते हैं। आपको आर्मी में जाना है, उनके नियम मानने पड़ेंगे, और हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस में जाना है तो उनके डिसाइडेड नियम मानने पड़ेंगे। ये टिक कर लो। तो राज्य का विधानमंडल अपने लिए काम करता है और केंद्र पूरे देश के लिए। विषयों पे आ जाओ, ये काम का है ज्यादा। संविधान की अनुसूची 7 टिक करो। 3 सूचियां, पहली संघ सूची यूनियन लिस्ट सेंट्रल लिस्ट, दूसरी राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और तीसरी समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट। अवशिष्ट शक्तियां, बहुत काम की रेजिड्यूरी मेथड्स, संघ को प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ। और बताओ, संघ की लिस्ट पे कानून कौन बनाता है? इसका मतलब अवशिष्ट पे कानून कौन बनाएगी? संसद। क्योंकि संघ कानून अकेली नहीं बनाती, वो डिस्कस करती है संसद में। इस पॉइंट को अब 2 पॉइंट छोड़ के फिर देखो। 2 पॉइंट छोड़ के सेम बात को घुमा के लिखा। अनुच्छेद 248 मिला के तहत अवशिष्ट विषयों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। पता है एग्जैक्टली क्या लिखा है? एग्जैक्टली लिखा है 248 आर्टिकल में, आर्टिकल 248। इसमें लिखा है, ऐसा कोई भी विषय जिसका जिक्र न तो स्टेट लिस्ट में हो न कॉन्करेंट लिस्ट में, उस पे संसद काम करेगी। तो जो स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट में नहीं है और इसकी में नहीं है, तो इसका मतलब वो कैसा है? वो रेजिड्यूअल है। ये कॉमन सेंस है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि आर्टिकल 248 के तहत इस शक्ति पर। इसमें लिखा अगर कोई विषय न राज्य सूची का है न समवर्ती का, तो उस पे कौन नियम बना देगी? संसद। और ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर 3 में से 2, एक तो उसकी अपनी लिस्ट, 2 में वो नहीं आया, तो इसका मतलब कानून कौन बनाएगी? संसद। ये हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया। ये अंडरलाइन कर लो, दोनों पॉइंट एक जैसे हैं, ऊपर अवशिष्ट शक्तियों वाला भी और 248 भी। इसके पास लिख लो 248 के पास, क्योंकि जो लिखा है ना मैंने, ये नहीं थी बात थोड़ी घुमा के थी। इसके पास लिखो, जो विषय, इसी पॉइंट में लिखो, जो विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है, जो विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है, उस पर संसद कानून बनाएगी। जो विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है, उस पर संसद कानून बनाएगी। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है? 248। तो तुमने कह दिया 248 में लिखा है कि संसद किस पे कानून बनाएगी? अवशिष्ट पर। ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा, कह दिया जो नहीं लिखा उस पे बनाएगी। इनडायरेक्ट समझना है। ये ऐसी बात हो गई जैसे राष्ट्रपति की वीटो क्या लिखी हुई है? क्या लिख दिया आर्टिकल 111 में? राष्ट्रपति को समय सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। तो तुमने सोच लिया कि इसका मतलब राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर है? वीटो। ये वर्ड यूज नहीं किया गया। ऐसा ही सेम बता रही हूँ, 248 कहता है अगर किसी विषय का जिक्र न तो राज्य सूची में आए और न ही समवर्ती सूची में, तो उस पे कौन कानून बनाएगी? संसद। सेम बात ही है, 248 में घुमा के बता दी बस ये। चलो अब ऊपर के पॉइंट पे वापस आओ। अवशिष्ट शक्तियां पढ़ी थी हमने, संघ को प्रदान। संघ की सारी चीजों पे कानून कौन बनाती है? संसद। एक पॉइंट छोड़ के इससे अगला पॉइंट टिक करना। संघ सूची में वर्णित विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को, और राज्य सूची में वर्णित विषय पर विधि बनाने का अधिकार विधानमंडल को।
समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं। कुछ नया नहीं है, सेम बात है जो तुम इतने दिनों से पढ़ रहे थे। इसके बाद आ जाओ संघ सूची के विषय पर, इससे अगला पॉइंट मिल गया, अंडरलाइन करना। यूनियन लिस्ट, अनुसूची 7 की सूची 1, सूची 1 2 3 मतलब केंद्र राज्य समवर्ती, अंडरलाइन कर लो। सूची 1 संघ सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया। सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है। स्टेट लिस्ट का अधिकार विधानमंडल को है और केंद्र की लिस्ट का अधिकार संसद को। अवशिष्ट के अंदर जितनी शक्तियां हैं वो हैं किसकी? केंद्र की। और केंद्र की शक्तियों पे कानून कौन बनाती है? संसद। तो क्वेश्चन के दो तरीके होंगे, वो कहेंगे अवशिष्ट शक्तियां किसके अधिकार में है, तो तुम कहोगे केंद्र के। वो कहेंगे अवशिष्ट शक्तियों पे नियम कौन बनाएगा? संसद। आधे सोए रहेंगे, उनको वहां पता ही नहीं चलेगा कि कब केंद्र टिक करना है, कब संसद। अगर पूछे विधि निर्माण तो आंसर आएगा संसद, लेकिन कहे पावर्स किसके हाथ में है तो फिर कहोगे केंद्र। अब क्लियर हो गई ये बात? विधि निर्माण केंद्र नहीं करता, विधि निर्माण के लिए बिल लाए जाते हैं, वो संसद करती है। चलो अगला पॉइंट देखो, तो विधि निर्माण का अधिकार संसद को है, विषय केंद्र का है, निर्माण करेगी संसद। अगला पॉइंट, इस सूची में कुल 97 विषय हैं। अब कितने हो गए हैं? 100। इसके ऊपर लिख लो 100, अंडरलाइन करना। मेन रक्षा, ये सब जानते हैं, डिफेंस इसी का काम है। वैदेशिक मामले, अब तालिबान का मामला, इसको कश्मीर पंजाब देखे या भारत सरकार देखे? भारत सरकार देखे। युद्ध और संधि टिक कर लो। नागरिकता, ये मेन है नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक, तार, टेलीफोन, मुद्रा, बैंक, बीमा, खान जिसमें से लोहा तांबा निकलता है, खनिज, आणविक ऊर्जा, जनगणना, लेखा परीक्षा, सारे पढ़ाई लिखाई के बड़े बड़े काम, पैसों के काम, चाहे बैंकिंग है, मुद्रा है या खनन है, खनिज है, लोहा है, ये सब किसके हाथ में है? केंद्र सरकार। न्यूक्लियर पावर भी केंद्र सरकार के पास है। स्पेस एनर्जी पीएम खुद रख के बैठा है ना, वो सारे डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पे आ जाओ, संविधान के 101वें संविधान संशोधन के बाद कह रहे 98, अब 98 नहीं है, अब कितने लिखोगे? 100। अब है 100, 61 और 52। इसमें देखो लास्ट पॉइंट की नीचे से तीसरी लाइन टिक करना। इस प्रकार से प्रविष्टियों की संख्या 100 हो जाती है, ये टिक कर लो। लास्ट पॉइंट की नीचे से तीसरी लाइन मिल गई। बीच के तुम्हारे लेवल पे नहीं आएंगे, वो अलग है। अब आ जाओ राज्य सूची में, बताओ बीमा किसका टॉपिक है? स्टेट का या देश का? बैंकिंग, लड़ाई झगड़े, नागरिकता, जनगणना। लेकिन पंचायत किसका टॉपिक है? बाजार मेले किसके हैं? अपने राज्य में स्वास्थ्य सुविधा किसकी है? राज्य की। राज्य सूची पे आओ। 7वीं अनुसूची की सूची 2 को राज्य सूची कहा जाता है। सेकेंड लाइन टिक करना। जो स्थानीय महत्व के हों, क्षेत्रीय महत्व के हों, वो विषय। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को ही प्राप्त है। क्या स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट स्तर का भी होता है क्या, या नहीं होता? और क्या कुछ चीजें हैं जो देश डिसाइड कर, जैसे कैंसर की बीमारी है, इसके लिए महंगी मशीनें हैं, तो बिहार जैसे या और गरीब जो राज्य कहेंगे जी हम तो नहीं कर सकते, तो क्या स्वास्थ्य की नीतियां केंद्र स्तर पे बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं। लेकिन अपने यहाँ पीएचसी बनाना है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, ये किसकी जिम्मेदारी है? हर स्टेट की। अगले पेज पर आ जाओ। मूल संविधान के अनुसार इस सूची में 66 विषय थे। किसके विषय घटे हैं? किन दो के बढ़े हैं? केंद्र के और समवर्ती के। कौन सी पहले ब्लैंक थी फिर भर्ती चली गई? अवशिष्ट। अवशिष्ट शक्तियां किसके हाथ में दे रखी हैं? लेकिन विधि निर्माण, ठीक है टिक करो। मूल संविधान के अनुसार 66 थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 76, ये इंदिरा गांधी वाला के से इस सूची के 4 विषय वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन। शिक्षा, पहले शिक्षा किसका था? राज्य का। अब किसका है? सेंट्रल। सीबीएसई, एचबीएसई, यूपी की बोर्ड, बिहार बोर्ड, ऐसे ही एनसीईआरटी, एससीईआरटी सबके अपने अपने हैं, तो ये सबका है साझे का। शिक्षा 1, देश में कितने परसेंट पर 1? 33%। हरियाणा पंजाब कहते हैं 33% अगर हमने लगा लिए तो देश भूखा मरेगा। हम 6-8% तक बढ़ा के की कोशिश कर रहे हैं, हम अभी पहुंचे नहीं है। पंजाब हरियाणा 1 की नीति अपने हिसाब से बनाएगा, क्योंकि अगर हम उनको फॉलो करें 33% तो देश का पेट ही नहीं भर पाएगा। तो ये दोनों को दे दिया 1 वाला। जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा, ये भी दोनों को दे दिया। माप तौल, राज्य सूची से किसमें कर दिए गए? समवर्ती। तो 4 बताना जो राज्य से छीने गए। शिक्षा, वन, पशु पक्षियों की नीतियां और माप तौल।
किसको ट्रांसफर कर दिए? समवर्ती। ऐसा नहीं कि राज्य नहीं बनाएगा, बनाता रहे, लेकिन अब तेरे साथ कौन बनाएगा? केंद्र। पहले अकेला तू बनाता था, अब तेरे साथ केंद्र, तो समवर्ती। एक एक्स्ट्रा क्या लेके आए? परिवार नियोजन, जिससे उसकी संख्या 47 से कितनी गई? 52, उसके 5 बढ़े। नीचे आ जाओ, अवशिष्ट शक्तियां काटो, ये गलत छाप दिया, ये नीचे आना था, उसने ऊपर टाइप कर दिया, इसको काट दो अवशिष्ट को। अगला पॉइंट राज्य सूची का ही है, पढ़ेंगे। राज्य सूची के कुछ प्रमुख विषय टिक कर लो। पुलिस, अब हरियाणा पुलिस का जो पैरामीटर है, क्या जरूरी है उत्तराखंड पुलिस उतना ही रखे? हरियाणा पुलिस में हाइट जितनी है उतनी उत्तराखंड नहीं मांगता, पंजाब उससे ज्यादा मांगता है, हरियाणा से कम मांगता है उत्तराखंड, हिमाचल और कम, क्योंकि जितने पहाड़ी इलाके होंगे वहां हाइट कम होती जाएगी। तो सबका पैरामीटर सेम है या अलग अलग? अपनी अपनी नीति बनाओ, ये टिक कर लो। पुलिस, ऐसे न्याय, ये न्याय वैसा नहीं, वैसे तो आपकी एकीकृत है, ऐसा न्याय नहीं है कि कोई राज्य कहे मैं तो सजाए मौत ही दूंगा इस पे, लेकिन न्याय का काम अपने लेवल पे अधीनस्थ न्यायालय करते हैं। जेल टिक कर लो, ये राज्य सूची का है। स्थानीय स्वशासन, जिसको पंचायती राज कहते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये पीएचसी वगैरह, पब्लिक हेल्थ सेंटर वगैरह। कृषि, सिंचाई, सड़कें, क्या सड़कें देश के लेवल पे बनाई जाती हैं? नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे, लेकिन स्टेट हाईवे स्टेट की जिम्मेदारी, नेशनल हाईवे देश की जिम्मेदारी। इसके बाद अगले पॉइंट की लास्ट लाइन टिक करना, 66 लिखा है 66, अब 66 है क्या? अब कितने हैं? 61, यहाँ लिख लो। जो पीछे बात कर रहे हैं ना, फिर ऐसे ही बैठे रहोगे। अब 2 महीने बाद पेपर में फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर अगले साल जब पेपर निकले तो फिर सोचोगे काश पिछला साल यूज कर लिया होता। आज एक पुराना लड़का आया हुआ था, तो मुझे तो याद भी नहीं था, वो लग गया, उसने मुझे बताया कि मैं कई बार आया था, आपसे मिला भी था। वो लड़का हैदराबाद में काम कर रहा था 4 साल से, 2017 में उसकी ज्वाइनिंग थी, 16-17 के बैच में। तो उसने कई, उसकी ज्वाइनिंग हुई, जब पेपर नंबर आता है ना तब कई नौकरियां एक साथ लगती हैं। 4 साल हैदराबाद रहा, बोला वहां बहुत दुखी हो गया, रोज वो मांस मछली अंडे इडली सांभर, नॉन वेज खाता नहीं। तो 4 साल बाद अब वो, आज मैं सुबह के बैच में सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रही थी, उसने आके बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ही है वो, अच्छी पोस्ट पर है, 46,000 रुपए महीने के मिलते हैं। 4 महीने पहले उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी जो है वो यूडीसी लगी हुई है, लेडी हार्डिंग कॉलेज है कनॉट प्लेस में दिल्ली में, उसकी पत्नी वहां यूडीसी है, यानी पत्नी की तनख्वाह भी बहुत बढ़िया। यूडीसी मतलब मान लो एसएससी सीजीएल के लेवल पे लगी है वो। 60,000 प्लस उसको मिलते हैं, उसकी वाइफ को, और 46 इसको। तो अब क्यों आया था आज? बोला मुझे ना टीजीटी का पेपर है मेरा 6 तारीख का, DSSB का तुम्हारा भी किसी का होगा, टीजीटी एसएसटी का 6 सितंबर का। तो कह रहा था 15 दिन है, मैं लगातार पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन लास्ट में एक बार बता दो क्या क्या पढ़ना है। उसने बीएड भी कर रखी है, 23 साल की एज में नौकरी पे लग गया था। अब वो 4 साल की नौकरी करके, और अब फिलहाल में उसके क्या कह रहा, मैंने कहा तू खुश रहा कर, तो बोला मैम बस मैं खुश तो हो जाऊं, मुझे टीजीटी की मिल जाए। तो मैंने उसको समझाया कि तू इतना जितना आज है ना, इतना ही तू टीजीटी के बाद रहेगा। कारण क्या बताया? बोला अभी ना 3-4 दिन पहले ही इसके साथ है, वो एनवी रमन्ना के साथ किसी के ग्रुप में, जैसे 20-30 आदमियों का ग्रुप रहता है ना, तो बोला कभी भी फोन कर देते हैं, रात में 8 बजे बुला लेते हैं। मैंने कहा वो हाई कोर्ट में सीजीआई 8 बजे क्या करता है? बोला मैम बहुत सारे काम होते हैं, इनके ऊपर ना बर्डन बहुत होता है, ये ऐसे फ्री नहीं होते। तो कह रहा था इसमें ना मेरे शेड्यूल बहुत टाइट है, इसलिए मुझे दिक्कत है। अगर मैं टीजीटी लग जाऊं तो मेरी लगते ही 78,000, मैंने कहा 70 से ऊपर हो, तो बोला 78,000 है। अब जिसको लगने की इच्छा हो तो रुपए भी पता करता है ना, मेरे दिमाग में 70 थे, इससे मुझे 78 बताया, 78,000 है। एक बार लग गया तो हर साल का इंक्रीमेंट विद इन फ्यू ईयर्स, 3 से 4 साल में लाख प्लस कूद जाएगी सैलरी, क्योंकि जितना बड़ा आपका ग्रेड होगा उतना बड़ा इंक्रीमेंट लगेगा आप पे। इंक्रीमेंट आपकी सैलरी के अनुसार लगता है, और टीजीटी का मेरे ख्याल 4600 का ग्रेड पे होता है, तो ये 4600 से फिर जुड़ते 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 ये 78 पहली तनख्वाह है। तो अब उसके मन में था कि बस मुझे ये अचीव कर लूं तो फिर मैं जीवन को बढ़िया तरीके से जीऊंगा। तो उसको मैंने समझाया कि जिसमें है ना, पहली चीज तो इसमें खुश रहना सीख। उसको मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मुझे भी ऐसा लगता है ऐसा हो जाए तो मैं खुश होंगी। इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। जिसके पास 46,000 की तनख्वाह, पत्नी उसकी इतना बढ़िया कमाती है, और हरियाणा में शादी नहीं होती, अगले का घर बस गया, बढ़िया कमाऊ पत्नी मिल गई, तो अभी भी उसको जो है शांति नहीं थी। फिर उसको यही बताया कि तू पढ़, जी जान लगा पढ़ने में, लेकिन दिक्कत वहां आएगी जहां तुझे ये होगा कि अब और आगे टीजीटी लगते ही पता है क्या लगेगा, पीजीटी लग जाऊं। पीजीटी की 86,000 है, फिर ये टारगेट। तो वो टारगेट तो कभी ऐसा होगा नहीं कि आपके, मेरा भी टारगेट है अभी तक, देखो परिमल सर का भी टारगेट है, टारगेट तो हमेशा बनते रहेंगे, लेकिन जहां हो वहां खुश रहो। तो जहां, फिर उसने मुझे बताया मेरे और भी कई सिलेक्शन हुए, तो उसको ये वाला पेपर भी दिया था उसने, वैसा ही वाला ही भर रखा है। तो मैंने ये कहा कि जहां तू है ना, पहली चीज उसमें खुश रहे, और हाँ ये बेस्ट है अगर टीचिंग में आ जाए,
टीचिंग एक्ट तो टाइम लिमिट बहुत कम होती है, आपको 7 बजे जाना है, आपकी 1:30 बजे छुट्टी, 1 बजे 1:30 बजे, तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन मान लो ना मिले तो जितनी मिल रही है ना उसको सोचो मैं दुनिया से कितना लकी हूँ। आप कितने लोग, अब आप लोग देखो अपने आप को, 46,000 की तनख्वाह मिल जाए तो कम है क्या? ऐसा लगेगा जीवन सफल हो गया। वो भी यहीं बैठता था और अब उसको लगता है नहीं 46 कम दिखते हैं, तो खुश रहने के बहाने ढूंढने चाहिए। ये तो ऐसे सैलरी हमेशा आपको अट्रैक्टिव मिलती रहेंगी। चलो पढ़ेंगे फटाफट से। हम कहाँ पहुंचे? थर्ड पॉइंट पे। अच्छा, हम इसकी बात कर रहे थे, कृषि, सिंचाई और सड़कों की ना। 66 61 लिख लिया, 61 विषय। चलो थर्ड पॉइंट पे आओ, समवर्ती सूची। इस सूची में वे विषय हैं जिनका महत्व संघीय भी और क्षेत्रीय, टिक कर लो, संघीय भी और क्षेत्रीय भी दोनों दृष्टियों से है। गलत टाइपिस्ट की गलती है, राज्य सूची को काटो, सेकंड लाइन में लिखो समवर्ती। राज्य सूची उसने गलत लिखा, समवर्ती की कहानी है ये। समवर्ती में इस समय 52 विषय हैं। ये ठीक है बात या गलत है? गलत है ना। 52 विषय किसमें है? समवर्ती में। और राज्य में कितने हैं? अच्छा, राज्य सूची में कितने हैं? 61। तो तुमने यही तो काट के ठीक किया, मैंने कटवाया ना। यहाँ लिखा राज्य सूची, तुमने काट के क्या लिखा? समवर्ती सूची। अब पॉइंट ठीक हो गया। तुमने काट के जो लिखा अब पॉइंट ठीक है, इसलिए तो मैंने कहा काट दो इसको, टाइपिस्ट ने गलत किया। अब तुमने लिख दिया होगा समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं। क्या ये पॉइंट ठीक हो गया? अब पहले क्या लिख रखा था उसने? राज्य सूची में, जबकि राज्य में कितने हैं? 61, इसलिए कटवाया था ये। अब आगे पढ़ो। मूलतः कितने थे? 47। कितने बढ़ गए? 5। कौन से बढ़े? शिक्षा, वन, पशु पक्षी, जानवर, मापतौल, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण। बहुत बढ़िया, अंडरलाइन कर लो। 52 विषय वो तुमने ठीक कर लिया, समवर्ती। मूलतः 47। फिर पढ़ो, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 4 विषय, अंडरलाइन करो दोबारा। राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा और नापतौल समवर्ती सूची में कर दिए गए। और इस सूची में, इस मतलब समवर्ती में, एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन शामिल किया गया। तो 47 से बढ़ के कितने हो गए? आपको ये मैं 5-5 के ग्रुप बनाए तो हम बता देंगे कौन से हैं। शिक्षा, वन, पशु पक्षी, जानवर, मापतौल और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, इसके बाद पढ़ लो। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ और राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो, अगर लड़ पड़े, भाई मेरा कानून चलेगा, तो किसकी मानी जाएगी? केंद्र की। ये टिक कर लो। परस्पर विरोधी हो तो संघ का कानून मान्य होगा, यानी इसमें भी झुकाव किसकी तरफ है? बस अगला पॉइंट फिर पढ़ो। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, अंडरलाइन कर लो, दोनों। लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि ही प्रभावी होगी। अवशेषीय विषय, अवशेष क्या होते हैं? बचे खुचे, रेजिड्यूअल, टिक कर लो, वही अवशिष्ट का नाम है अवशेषीय। अवशेषीय विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, केंद्र को दिए गए, जिसपे विधि कौन बनाएगी? संसद। लिख लो, यहाँ लिखो, विधि संसद बनाएगी। ये दो अलग क्वेश्चन है, इसलिए आधे लोग कहते हैं कभी तो आंसर केंद्र कर देते हैं, कभी संसद, दोनों का क्वेश्चन अलग होगा एक शब्द से। अगर कहेंगे अवशेष विषयों पर शक्ति किसको दी गई है? अवशेष विषयों पर नियम कौन बनाएगी? संसद, क्योंकि केंद्र कभी नियम बनाता ही नहीं, केंद्र की अपनी लिस्ट पे संसद बनाती है, तो जो उसके पास है उस बनाएगी बनाएगी। अब आ जाओ अवशिष्ट विषय, अनुच्छेद 248 क्या कहता है? 248 बताना। 248 कहता है जो किसी भी सूची में नहीं है, हाँ, उस पे केंद्र काम करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, अवशिष्ट शक्तियां। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में है। क्या विधायी शक्तियों का बंटवारा है तुम्हारे देश में? किन 3 शक्तियों का बंटवारा है? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। किसका बंटवारा नहीं है? वो कैसी है? एकीकृत। नीचे से ऊपर लास्ट एक पॉइंट है उसका, ये टिक कर लो, अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में है। ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद को, डबल टिक करना, विधि संसद, लेकिन लिस्ट किसके हाथ में ज्यादा है? ये केंद्र। अगला पॉइंट देखो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इनमें अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, लेकिन भारतीय संघ में, अंडरलाइन कर लो, भारतीय संघ में कनाडा के संघ की तरह अवशिष्ट विषयों पर कानून के संबंध में कानून निर्माण शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो आप अमेरिका से कई चीजों में अलग हो गए। इसके बाद आ जाओ राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्था शक्ति। राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाती है?
राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाती है? कोई भी राज्य बनाएगा, किस लिस्ट पर बनाएगा? राज्य सूची। अब राज्य कानून कैसे बनाएगा? राज्य तो तुम और मैं भी तो हैं, तो राज्य की जगह कानून कौन बनाएगा? विधान मंडल, जिसमें कहीं 2 सदन है, कहीं 1 सदन। एक का नाम विधानसभा, एक का विधान परिषद, और एक है आपका राज्यपाल, जिसके साइन होंगे, जिसको आप कहते हैं ये हमारा गवर्नर है। तो विधानमंडल राज्य सूची के किसी विषय पर अगर देश फील करे कि अरे इस राज्य सूची का ये टॉपिक हमें देखना चाहिए। एक एग्जाम्पल है पंजाब। पंजाब में आपके देश में सबसे पहले क्या लगा था? 356 आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा था ना। तो क्या इसकी स्टेट लिस्ट पर देश ने कानून बनाए थे? बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी स्टेट में ये लग गया और देश को लगता है इस पे कानून बनाना चाहिए, तो उसकी स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने की शक्ति किसको मिल गई? केंद्र को। ऐसा 1 साल तक कोशिश करते हैं बस हो। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा था आर्टिकल 356 6 महीने करके 1 साल, अगर स्थिति ज्यादा ही खराब हो तो 3 साल, और हद से ज्यादा बदतर हो तो संविधान में चेंज। ये पढ़ा हुआ है ना हमने। इसलिए 1 साल तक के बाद कोशिश करते हैं कि राज्य सूची का विषय वापस किसको दे दें? राज्य को। एक बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि जैसे विषय चेंज करने पड़ते हैं। हम अपने वन किसको दे रखा है? समवर्ती को। मान लीजिए किसी स्टेट लिस्ट में सिक्किम का जिक्र कर लेते हैं। सिक्किम की क्या खासियत है? 3 तरफ 3 देश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चाइना, यही तो है ना इसकी स्थिति। अगर मान लीजिए सिक्किम की स्टेट लिस्ट में कोई पावर है और वो उसका यूज करता है, लेकिन आपको, आपके देश को लगता है कि सिक्किम पे कब्जा जमाएगा ये चाइना, ये गड़बड़ करेगा, तो क्या आप सिक्किम की स्टेट लिस्ट का वो टॉपिक केंद्र के पास ले सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। ऐसा करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा में डिस्कशन होगा। राज्यसभा में क्यों होगा? क्योंकि राज्य की सभा तो यही है। क्या राज्यसभा में सिक्किम का आदमी भी गया हुआ है? बिल्कुल। सिक्किम का लोकसभा में भी आदमी गया, और राज्यसभा, लोकसभा बात नहीं करेगी। राज्यसभा में सिक्किम की 1 सीट है, वो 1 आदमी डिस्कशन का पार्ट बनेगा, सबके साथ डिस्कस होगा। और अगर राज्यसभा को लगता है स्टेट लिस्ट का कोई टॉपिक देश के लिए अहम हो गया, तो वो स्टेट लिस्ट के टॉपिक को उठा के किसको पकड़ा देगी? केंद्र को। क्या ऐसा केंद्र कर सकता है कि मैं नहीं करता काम तुम करो? क्या मोदी जी कह सकते हैं मुझे क्या पता अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, तुम सोच लो? ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा पंजाब कह सकता है कि मेरी सीमा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान तालिबान से प्रभावित, मुझे नहीं पता क्या करना है, आप देखो। जैसा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पे जब दिक्कत आई थी तो किसको खबर कर दी गई थी? पीएम। कायदे से पीएम की जगह किसको करना था? सीएम। लेकिन सीएम ने कहा भाई धार्मिक मुद्दा है, मुझे नहीं पता, किसको पकड़ा दिया? पीएम। आप अपने राज्य की पावर देश को दे सकते हो, आप देश की पावर राज्य में नहीं ले सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें देखो एक्सप्लेन किया गया है आगे। तो राज्य सूची के विषय पर संसद की व्यवस्था शक्ति, वैसे राज्य सूची पर पावर किसकी होती है? विधानसभा की, विधानमंडल की, लेकिन यहाँ कह रहे हैं संसद। पढ़ो, संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों, डबल टिक कर लो, ये बहुत कंडीशन परेशानी की हो तब होगा। विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता के लिए, फिर अंडरलाइन करो, राज्य सूची के विषयों पर भी कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। ये हमेशा होगा या विशेष परिस्थिति में? और विशेष ज्यादातर इमरजेंसी होती है। नेक्स्ट पढ़ना, संसद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले संविधान के प्रावधान, राष्ट्रीय हित, टिक करना, नेशनल इंटरेस्ट, पहला आर्टिकल 249, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए तो राज्यसभा क्या कहलाती है? कौन सा सदन है? उच्च सदन। इस आर्टिकल के कारण 249, 312 अब आगे आ जाएगा, पहले इसको टिक कर लो। इसके अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले राज्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में निहित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया। किसी भी राज्य सूची का विषय राज्य का होता है, लेकिन किसी स्टेट का हो सकता है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का बन जाए। तो संसद, आगे पढ़ लो, को उस विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार प्राप्त। संसद अपने आप डिसीजन मेकर है या राज्यसभा बताएगी? राज्यसभा क्यों बताएगी, लोकसभा क्यों नहीं? क्योंकि राज्य की सभा, भाई राज्य की लिस्ट थी ना, वो लोगों की लिस्ट थोड़ी थी। लोगों की लिस्ट लोग बताते, लेकिन वो राज्य की है। ये पढ़ लो, निर्माण का अधिकार प्राप्त। इसकी मान्यता केवल 1 वर्ष तक रहती है। तो कितने साल तक राज्य सूची का विषय केंद्र संभालेगा? 1 साल। ऐसा क्यों किया गया होगा? ये कंडीशन कब आती होगी कि राज्य का टॉपिक आप संभालो? जब राज्य में क्या लगता होगा? 356। अगर राज्य में लग गया
तो क्या उस कंडीशन में राज्य के टॉपिक केंद्र के बन गए? बिल्कुल। वो अपने आदमी को कहता है मेरा एजेंट तुम हो, जाओ शासन करो। नाम किसका चलेगा? राष्ट्रपति का। काम कौन करेगा? राज्यपाल। और नियम कौन बनाएगी? संसद। वैसे देखें नॉर्मल कंडीशन में जब कुछ गड़बड़ नहीं है तो नियम बनाती है विधानसभा। किसके साइन करा लेती है? राज्यपाल। अपना काम खुद करो। यूपी, हरियाणा, पंजाब, देश किस किस को देखेगा? देश सिर्फ अपना काम देखेगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का। लेकिन अगर 356 लग गया तो संसद कहती है तुम तो खत्म, तुम्हें तो कुछ करना नहीं। हाँ, ये आदमी काम करेगा, लेकिन ये आदमी राज्यपाल नहीं कहलाएगा। अब ये कहलाएगा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं राष्ट्रपति शासन में एजेंट हूँ। काम किसका चल रहा है? ये राष्ट्रपति का। मैं तो बस एजेंट हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, नाम चलेगा राष्ट्रपति का। तो इसलिए आप ये देखो सारी शक्ति किसके हाथ में आ गई? इनका बजट भी संसद ही पारित करेगी। बजट सब कुछ, सारा काम। न्यायपालिका पे फर्क पड़ता है क्या? नहीं। हाई कोर्ट चलता रहेगा बेशक कुछ हो। तो ये टिक कर लो, मान्यता केवल 1 वर्ष। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पुनः स्वीकृत करने पर इसकी अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि और हो जाएगी। यानी अगर राज्यसभा फील करे कि अभी ठीक नहीं है कंडीशन तो 1 साल और बढ़ा देगी। इसकी अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत 6 महीने तक प्रयोग में आ सकता है। ये क्लियर हो गया पॉइंट? चलो ये आपातकाल की घोषणा बाद में समझाऊंगी।